सर्कुलेशन पंप कैसे लगाना है इस वीडियो के अंदर हम पूरा डिटेल जानेंगे। ये सर्कुलेशन पंप है और इसका पूरा इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि कंपनी का नाम नहीं होगा इसके अंदर। बाकी जो भी इसके अंदर डिटेल होगी, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो आखिर तक देखना है, तभी जाके आप लोग इस चीज़ को समझ पाओगे। तो मेरा नाम किफ़ायत जाफरी है और आप लोग किफ़ायत जाफरी स्पीक्स देख रही हैं। ये जो आप लोग पंप देख रही हैं, पंप देखने से पहले आप लोग एक वीडियो चला दूंगा मैं यहाँ पे, तो आप लोग पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को नज़र आता होगा कि बाथरूम के अंदर दीवार के अंदर एक निश यानी अलमारी जैसे खोदी हुई है, उसके अंदर पंप इंस्टॉल किया हुआ है। यही वाला पंप, सर्कुलेशन पंप। मगर क्या ये किसी हद तक सही भी है या गलत है? क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से या नहीं? क्योंकि इसके बाद इसको आउटसाइड इसको पूरा 100% कंसील किया गया, जिस वजह से इसको प्रॉब्लम हो रही है। और अगर अभी इस घर वाले को नहीं हो रहा है, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि फ्यूचर में इसको प्रॉब्लम हो जाएगा। कैसे और क्यों, वो डिटेल आप जान लीजिएगा। जो पंप आप लोग देख रहे हैं ये होता है सिंगल स्टेज पंप। सिंगल स्टेज पंप आप लोगों को ये समझना है। स्टेज क्या होता है ये भी मैं बताऊँगा, और सिंगल फेज भी होता है। दो चीज़ इसमें कॉमन है, सिंगल फेज और सिंगल स्टेज। याद रखिएगा, प्लम्बर्स के लिए ये अहम इंफॉर्मेशन है। इसको अगर हम लगा लेंगे कहीं पे भी, तो हमें पंप का हेड जानना होता है। यानी कि कोई भी एक मोटर हम ले लेंगे तो उसका हेड हमें जानना है। हेड से हमें क्या लेना देना है? हेड पे डिपेंड करता है टॉर्क। टॉर्क मिलता है हमें, टॉर्क हमें पता चलता है वो उसकी स्ट्रेंथ होती है फील्ड कॉइल की या रूटर की। उस चीज़ को हम टॉर्क कहते हैं। और इंपीरियल मीन्स जो स्टेज, इसको कह सकते हैं हम, स्टेज भी इसी चीज़ को कहते हैं और इंपीरियल भी इसी चीज़ को कहते हैं। तो इंपीरियल या स्टेज अगर आप लोगों को अब समझना है तो ये है। अगर आप लोगों ने घर के अंदर लगवाया होगा 10 स्टेज, 4 स्टेज, 3 स्टेज पंप लगाया होगा, बोरवेल पंप, तो उसके अंदर ये इंपीरियल्स 3 होते हैं, 4 होते हैं, 10 होते हैं। इसके क्या पर्पज़ है, क्यों वो 10 वाले लगा लेंगे, वो हम अलग से डिटेल जानेंगे किसी एक वीडियो के अंदर। बहरहाल ये जो सर्कुलेशन पंप है, इसकी जो आउटपुट, जो इसका हाइट कहाँ तक के पानी दे सकता है, तो वो हमें जानना होगा इस पंप के डिटेल। ये पंप आप लोग नज़र रख लो, ये 120 वाट का पंप होता है और इससे डाउन भी होता है कहीं 60 वाट वाला। तो लेकिन ये आप लोगों को मैक्सिमम हम लोग घर के अंदर इसको यूज़ करते हैं एज ए प्रेशर पंप। लेकिन असल में ये प्रेशर पंप नहीं है, असल में ये सर्कुलेशन पंप है। तो लेकिन इसको हमें 100% वेंटिलेशन रखना होगा, 100% वेंटिलेशन। अब मैं बताऊंगा कैसे और क्यों। तो इसका लगाने का सही तरीका हम इसको हॉरिजॉन्टल तरीके से भी लगा सकते हैं, तो वर्टिकल भी लगा सकते हैं इस चीज़ को। तो वर्टिकल मीन्स ऐसे खड़ा और हॉरिजॉन्टल टेढ़ा, दोनों सूरतों में हम इसको लगा सकते हैं। तो मगर इसके अंदर जो नेगेटिव पार्ट है इसका, वो है ड्राई रन। ये खुद रन नहीं हो सकता है। अगर मानो हमारा टैंकी से पानी कटा अचानक, या नीचे रिजर्वियर के साइड से हमने लगाया तो अचानक पानी हमारे ख़त्म हुआ, तो ये ड्राई रन के अंदर से चल ही नहीं सकता है, ये ड्राई रन कर नहीं सकता है। तो इसके लिए क्या हमें करना पड़ता है कि इसको 100% जो इनपुट पाइप होगी इसको, उसके अंदर पानी होना चाहिए, तो तभी जाके ये रन करेगा। तो मैक्सिमम हम प्रेशर मोटर कहाँ पे यूज़ करते हैं? एशिया के अंदर, वहाँ पे जहाँ पे हमें एयर जाम की ज़्यादा सिचुएशन बनती है, सिचुएशन दिखती है नहीं, यहाँ पे एयर जाम का खतरा रहेगा, तो उस सूरत में हमें ये मैक्सिमम फेल होने का चांसेस रहते हैं। तो उस सूरत में भी अल्टरनेट हमें है कि आउटपुट के साइड हम इसको मैनुअल कनेक्शन एक रखते हैं, जहाँ पे जो पहले मैनुअली हमें पानी निकलता है, मोटर के अंदर से रन हो जाता है, उसके बाद ये खुद ही एक्टिव हो जाता है। ठीक है, ये इन्वर्टर बेस्ड पंप होता है सर्कुलेशन के लिए। तो ये हीट पंप, स्टीमर या कोई भी एक हॉट वाटर, कोई भी एक लिक्विड फॉर्म में कोई एक चीज़ हमें सर्कुलेट करना होगा, तो उस सूरत में हम इसको काम लाते हैं। इसके अंदर भी वही चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल मोटर के अंदर होता है। अब इसका डिफरेंस नॉर्मल मोटर और इसके बीच में क्या है? देखो, ये कम वोल्टेज है, अगरचे ये कम वोल्टेज है, लेकिन इसकी कम टार्क भी है। अगर हम 1 हॉर्स पावर की बात करेंगे, नॉर्मल मोटर विद फैन ड्राई मोटर होता है, तो वो कम से कम जो नॉर्मल मोटर हमारा 1 HP का होगा, अगर अच्छा क्वालिटी का होगा, तो उसका टॉर्क या उसका जो हेड होता है वो होता है 54 मीटर्स।
54 मीटर्स उसका पंप होता है। लेकिन अगर इस मोटर को हम समझेंगे तो इस मोटर को जो पंप होता है, जो इस मोटर का हेड होता है, यानी कि हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया और कितना तक के पानी ऊपर फेंक सकता है, वो है 9 मीटर, मैक्सिमम 9 मीटर के मैक्सिमम 9 मीटर तक हमें पानी ऊपर देगा। तो यानी अगर हम इसको नीचे किसी जगह हमने न्यूमेटिक फिटिंग की, उसके बाद हम हर फ्लैट को ये वाला मोटर लगा लेंगे। जैसे आप लोग देखोगे किसी जगह पे बहुत सारे मोटर्स लगा के होते हैं, तो उसको न्यूमेटिक सिस्टम कहते हैं, और ये सर्कुलेटर मोटर उसके अंदर लगा के होता है। मगर सर्कुलेटर मोटर कितना तक हमें दे सकता है? सिर्फ 9 मीटर तक पानी दे सकता है, उसके बाद इसकी एनर्जी ख़त्म, ठीक है। लेकिन इसको रखना है वेंटिलेशन क्यों रखना है इसको? इसके अंदर भी रूटर होता है, इसके अंदर भी फील्ड कॉइल होता है, और इसके अंदर भी इनबिल्ट थर्मोस्टेट होता है। अब इनबिल्ट थर्मोस्टेट क्या करेगा इसके अंदर? देखो, अगर हमने इसको छुपाया, जैसे यहाँ पे आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर इस तरीके से हमने इसको दीवार के अंदर किसी एक जगह पे कंसील किया, उसके बाद इसको सामने से पर्दा डाला, टाइल लगाया, लकड़ी का किया, एल्युमिनियम का किया, वट एवर किसी भी एक चीज़ का, लेकिन ये क्या होगा कि इसका वेंटिलेशन ज़ीरो हो जाएगा। तो वेंटिलेशन जब ज़ीरो हुआ तो ऑब्वियसली इसके ओवर हीट होने का ज़्यादा चांसेस रहेगा ही रहेगा। अब जलने का चांस इसका नहीं रहेगा। दो चीज़, अब ये जलेगा ही नहीं, लेकिन ये कितना हीट पे कट हो सकता है ये सर्कुलेटर मोटर? ये 95 डिग्री प्लस पे ये कट हो जाएगा, यानी कि इसका थर्मोस्टेट जो है उसके बाद वो काम करना स्टार्ट करेगा, यानी कि वो बिजली कट करेगा। लेकिन कब तक? जब तक फिर वापस 40 डिग्री तक इसका टेम्परेचर वापस ना हो, तब तक ये रन नहीं करेगा ये वाला मोटर। ये आप लोगों को समझना है। इसलिए उससे बेहतर है कि जब हम किसी जगह पे पानी को प्रेशर मोटर लगा लेंगे, चाहे हम छोटा या बड़ा सर्कुलेटर पंप, आजकल हम बूस्टर के बदले भी ले सकते हैं, लगा भी लेते हैं एशिया के अंदर हम। लेकिन उससे क्या होगा कि अगर हमने इसको कंसील किया, इंसुलेट किया, तो होगा क्या कि जब हम इसको चला लेंगे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा कंटिन्यूस, क्योंकि कस्टमर की कोई गारंटी नहीं होती है, तो अगर जब हम इसको चला लेंगे, तो अगर हमने इसको वेंटिलेशन लेस रखा होगा, तो होगा क्या कि ये 2 घंटे के अंदर ओवर हीट हुआ, 100 डिग्री मानो पहुंचा, ये रन करना है, ऑब्वियसली इसका फील्ड कॉयल या इसका रूटर जो है वो ओवर हीट हो जाएगा। तो फील्ड कॉयल के साथ टच क्या होता है? हमारा थर्मोस्टेट। तो थर्मोस्टेट इसको ऑब्वियसली कट कर देगा। 95 प्लस जब भी डिग्री टेम्परेचर इसका पहुंच जाएगा तो ये कट हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा कि ठंडा होने में भी इसको टाइम लगेगा, तब तक कस्टमर हमारा सफ़र करेगा। उससे बेहतर है कि हमें ये वाला वीडियो जो आप लोगों ने देखा, इनके इम्पैक्ट हमें अपने लाइफ में हमें नहीं लेने हैं। टेक्निकली हमें समझना है हर एक चीज़। तो टेक्निकली यही है कि अगर आप इसको लगा लोगे ग्राउंड के साइड, तो 9 मीटर इसका हेड है, और कितना तक ये पानी दे सकता है डिपेंड करता है आपकी वोल्टेज, आपकी पाइपिंग डायामीटर, और उसके बाद फिटिंग किस एंगल से आपने की है। उसके बाद आप लोगों को करना है क्या है? इसको 2 चीज़ आपको कॉमन याद रखना है कि कभी भी ये ड्राई रन करेगा ही नहीं, और साथ में ये है कि इसकी जो फील्ड कॉयल है या इसका रूटर जो है वो 95 डिग्री तक हीट नहीं हो सकता है, अकॉर्डिंग टू इसके अंदर जो लगा के होता है थर्मोस्टेट, इनबिल्ट थर्मोस्टेट जो इसके अंदर होता है वो 95 डिग्री पे कट हो जाता है। तो उस सूरत में कस्टमर जब 95 डिग्री पे मोटर हीट हो जाएगा, ऑब्वियसली उसको 40 डिग्री तक फिर पहुंचने में टाइम लग जाएगा, उसके बाद ये फिर रिएक्टिव हो जाएगा। तो जलने के चांसेस कम हैं। बाकी कोशिश करना, जहाँ कहीं पे भी इंस्टॉल करोगे, चाहे आप एज ए बूस्टर इसको इंस्टॉल करोगे या एज ए सर्कुलेटर आप इंस्टॉल करोगे, तो वेंटिलेशन रखने की कोशिश हमेशा करना। तो बाकी ड्राई रन ये नहीं कर सकता है, ये इसकी मेन डिसएडवांटेज इसकी ये है कि ये ड्राई रन नहीं कर सकता है। हाँ, आपको एनर्जी सेव कर सकता है, आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं इसकी। फ़ायदा गिना तो मेरा काम है ही नहीं, फ़ायदा तो कंपनी बहुत सारे गिनाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को रियलिटी कहने का कोशिश कर रहा हूँ। तो अब स्टेज आप लोगों ने समझा कि स्टेज इंपीरियल होता है। बाकी क्या डिफरेंस रहता है एक नॉर्मल मोटर और एक बोरवेल मोटर या एक प्रेशर बूस्टर के बीच में, सारा चीज़ें अगर आप लोगों को जानना है, और इसलिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए फिर चैनल को सब्सक्राइब करना है या इस पेज को फॉलो वाले बटन पे क्लिक करना है। तो मेरा नाम किफ़ायत जाफरी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।